वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षा मित्रों को मिला भत्ते का तोहफा, जाने मिलेगी कितनी राशि। विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया कि परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को 300 रुपए टीचर लर्निंग मटेरियल भत्ता दिया जाएगा। पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधाओं व बढ़े हुए डीए की सुविधा दी थी। वहीं अब एक बार फिर से परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षा मित्रों को भत्ते का तोहफा दिया गया। गौतम बुद्ध नगर में बनाए जाएंगे 250 मॉडल बूथ, हेल्प डेस्क, पानी, मास्क और ग्लव्स का होगा इंतजाम। गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा, दादरी व जेवर विधानसभा क्षेत्र में 250 मॉडल बूथ बनाए जाएंगे। इन बूथ पर उत्सव जैसा माहौल देने का प्रयास किया जाएगा। गुब्बारों से सजाने के साथ ही हेल्प डेस्क, बोतल बंद पानी, मास्क और ग्लव्स का इंतजाम किया जाएगा। जनपद के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 50 मतदान केंद्रों को मॉडल बनाया जाएगा। इसमें नोएडा के 25, दादरी के 20 और जेवर के 5 मतदान केंद्र शामिल हैं। 80 लाख परिवारों को मिलेंगे सस्ते मकान, आम बजट में बड़ी घोषणा, आपको भी मिलेगा लाभ। केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि पूरे देश में 80 लाख मकानों का निर्माण किया जाएगा। ये मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित किए जाएंगे। बताते चले कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़ी संख्या में लोगों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राजधानी लखनऊ सहित तमाम जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर मिले हैं। वहीं अब जब केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वित्तीय वर्ष में 8 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए जाएंगे, तो बड़ी संख्या में लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा और जिन लोगों के पास मकान नहीं है वो अपने मकान का सपना पूरा कर सकेंगे। मतदाताओं को वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए चुनाव संबंधी सभी जरूरी सूचनाएं उपलब्ध कराएगा चुनाव आयोग। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं, कर्मचारियों, प्रत्याशियों सभी को राहत देने के लिए चुनाव आयोग ने वोटर हेल्पलाइन ऐप का सहारा लेने जा रहा है। इसकी सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग ऑनलाइन व्यवस्था को प्राथमिकता दे रहा है। मतदाताओं को वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए चुनाव संबंधी सभी जरूरी सूचनाएं, सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पार्षद कोटे की नियुक्ति के मामले में नए सिरे से आदेश का निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आश्रित कोटे में नियुक्ति के मंडी समिति के प्रस्ताव व अधिकारियों की संस्तुति के विपरीत पारित उत्तर प्रदेश राज्य कृषि मंडी परिषद के डायरेक्टर के आदेश को रद्द कर दिया और उन्हें समिति के प्रस्ताव पर विचार कर 2 माह में नए सिरे से आदेश करने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने धीरेन्द्र कुमार गुप्ता की याचिका पर दिया। बजट में नहीं दिखी गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई की चिंता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को संसद में पेश आम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बहुजन समाज पार्टी मायावती ने कहा कि करों की मार से कराह रही जनता को नए वादों से लुभाने का प्रयास बजट में किया गया, जबकि बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई पर रोकथाम के कोई उपाय नहीं किए गए। मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि संसद में आज पेश केंद्रीय बजट नए वादों के साथ जनता को लुभाने के लिए लाया गया है। गोरखपुर में सपा बसपा कांग्रेस ने अब तक नहीं खोले पत्ते, सीएम योगी 4 को करेंगे नामांकन। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक चर्चित सीट गोरखपुर को लेकर सपा बसपा और कांग्रेस ने अभी भी अपने पत्ते नहीं खोले। भाजपा ने इस सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ने की घोषणा पखवाड़े भर पहले कर दी है। वो 4 फरवरी को यहां से नामांकन भी कर देंगे। आज 2 फरवरी को वो गोरखपुर पहुंच रहे हैं। इस बीच भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने यहां से ताल ठोकने का ऐलान कर दिया, लेकिन सपा बसपा और कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। क्या है मोदी सरकार की गंगा किनारे वाली योजना जिससे यूपी, उत्तराखंड और बिहार, झारखंड को फायदा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। खेती और किसानी के लिए कई घोषणाएं करते हुए वित्त मंत्री ने गंगा किनारे चलाई जाने वाली एक ऐसी योजना का भी ऐलान किया जिससे उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को फायदा होगा। केंद्र सरकार ने गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई। बजट पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने भी इसकी तारीफ की है। यूपी विधानसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 10 और प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में लखनऊ की 6 सीटों के साथ ही उन्नाव की बांगरमऊ, रायबरेली की बछरावा, सुल्तानपुर की इसौली और बांदा की बबेरू सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया। समाजवादी पार्टी ने अब तक यूपी की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 273 सीटों पर
प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। कल 5वीं सूची में उन्नाव के बांगरमऊ से मुन्ना आलवी, लखनऊ के बख्शी तालाब से गोमती यादव, लखनऊ पश्चिम से अरमान, लखनऊ उत्तर से पूजा शुक्ला, लखनऊ पूर्व से अनुराग भदौरिया, लखनऊ मध्य से रविदास मल्होत्रा, लखनऊ कैंट से राजू गांधी, रायबरेली के बछरावा से श्याम सुंदर भारती, सुल्तानपुर के इसौली से ताहिर खान, बांदा के बबेरू से विशंबर यादव को टिकट दिया गया। सीएम योगी पर अखिलेश यादव का पलटवार, तमंचावाद के जवाब में कही ये बात। यूपी विधानसभा चुनाव में नेताओं के बीच जबानी जंग तेज होती जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ट्वीट कर हमला किया। उन्होंने योगी सरकार में माफिया राज होने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी में जो जितना बड़ा है उस पर आरोप भी उतना बड़ा है। जेब में रखते हैं जालीदार टोपी, माथे का टीका भी नहीं पसंद, अखिलेश पर केशव मौर्य का वार। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मेरठ के सरधना में प्रभावी मतदाता संवाद के दौरान सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये जो लाल टोपी लगाकर और जालीदार टोपी जेब में रखकर घूमते हैं उन्हें जवाब देना होगा। अखिलेश यादव को ना कोरोना का टीका पसंद है, ना माथे का टीका पसंद है। खुशी दुबे की मां नहीं लड़ेंगी चुनाव, कांग्रेस ने कानपुर की कल्याणपुर सीट पर बदला प्रत्याशी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले कांग्रेस ने कानपुर की कल्याणपुर विधानसभा सीट पर अपना उम्मीदवार बदल दिया। कांग्रेस ने बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे की मां गायत्री तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया था, मगर मतदाता सूची में नाम न होने की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगी, जिसके बाद पार्टी ने खुशी की बहन नेहा तिवारी को उम्मीदवार घोषित किया। मंगलवार को कांग्रेस प्रत्याशी नेहा तिवारी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन कराया। सरकार ने दिया भारी धोखा, बजट पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को केंद्र सरकार की ओर से संसद में पेश किए गए बजट को किसानों के साथ भारी धोखा बताया। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने किसानों को कोई राहत नहीं दी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने एमएसपी का बजट कम कर दिया। इससे लगता है कि सरकार एमएसपी पर खरीदारी नहीं करना चाहती। राकेश टिकैत ने ट्वीट किया, किसानों को #बजट 2022 में सरकार ने दिया भारी धोखा। किसानों की दुगनी आय करने, सम्मान निधि, 2 करोड़ रोजगार, एमएसपी खाद बीज, डीजल और कीटनाशक पर कोई राहत नहीं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। इस महिला प्रत्याशी ने सिराथू विधानसभा से ठोका ताल, इतने सीटों पर लड़ेंगी चुनाव। यूपी विधानसभा का चुनाव का रंग हर तरफ देखने को मिल रहा है। सभी राजनीतिक पार्टी पूरे दमखम से प्रचार में जुटी हैं। इसी क्रम में प्रयागराज पहुंचकर अपना दल कमेरावादी पार्टी के नेता डॉक्टर पल्लवी पटेल के समक्ष सरदार सेना ने समर्थन किया। विधानसभा 2022 के चुनाव में सरदार सेना अपना दल कमेरावादी पार्टी का साथ देगी। मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल ने समर्थन का ऐलान किया। मिलेगी 60 लाख नौकरियां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की घोषणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि इस वर्ष 60 लाख नौकरियों को सृजित करने का लक्ष्य तय किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 से हमारी सरकार गरीबी और हाशिए पर रह रहे लोगों को सशक्त बनाने में जुटी है। उन्होंने कहा कि कोरोना लहर से जूझ रहा है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से उभर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि आगामी वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% रहने का अनुमान है। एनपीएस पर केंद्र का राज्य को तोहफा, राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र के बराबर मिलेगा लाभ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% तक की टैक्स राहत मिलती है, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10%। इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार को भी 14% टैक्स राहत देने का फैसला किया। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह एनपीएस में योगदान पर टैक्स छूट मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कटे और पॉलिश किए गए हीरे रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया जाएगा। वाराणसी में सभी किशोरों के संपूर्ण टीकाकरण के बाद ही खुलेंगे स्कूल। किशोर व बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाते हुए उनकी बेहतर पढ़ाई के लिए जिले के स्कूल प्रबंधन व शिक्षा विभाग ने मिलकर ऐसी योजना बनाई जिससे बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित नहीं होगी और बच्चों व अभिभावकों को कोरोना संक्रमण का भय भी नहीं सताएगा। तय किया गया है कि जब तक सभी बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण नहीं हो जाता तब तक उन्हें स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। स्कूल बच्चों के पूर्ण टीकाकरण के बाद ही खोले जाएंगे। ट्रैक्टर खरीदने पर 50% सब्सिडी देगी सरकार, जाने कैसे मिलेगा इसका फायदा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। किसानों की आर्थिक मदद के लिए भी सरकार लगातार कई योजनाएं चला रही है। किसानों को खेती के लिए बीज खाद के अलावा कई तरह की मशीनों की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन अक्सर आर्थिक तंगी के कारण किसान मशीन या ट्रैक्टर नहीं खरीद पाते। ऐसी विकट परिस्थिति में उन्हें ट्रैक्टर किराए पर लेना पड़ता है या बैलों का उपयोग करते हैं। ऐसे में किसानों की मदद के लिए सरकार पीएम किसान ट्रैक्टर योजना चला रही है। ऐसे नियम जिनसे करोड़ों को फायदा, इनकम टैक्स से मिलेगी छूट।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय बजट 2022-23 में मोबाइल समेत कई अन्य प्रोडक्ट पर टैक्स कम किया, जबकि करदाताओं को इस बार भी कोई डायरेक्ट कोई छूट नहीं दी गई। ये स्टेप हैं जिनसे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। इनकम टैक्स बचाने का सबसे बढ़िया तरीका 80C में निवेश है। इसमें 1.5 लाख रुपए तक के टैक्स की छूट मिलती है। यदि सैलरी पाने वाला PPF, LIC जैसे प्रोडक्ट में निवेश करता है तो भी टैक्स बचेगा और अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। इनकम टैक्स में मायूसी, वर्चुअल करेंसी पर लगेगा 30% का टैक्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश किया। इस बजट को चुनावी बजट के रूप में देखा जा सकता है। मध्यम वर्ग के लोगों को इस बजट से महंगाई, टैक्स से छूट और बेरोजगारी को लेकर बड़े ऐलान की उम्मीद थी, लेकिन महंगाई और टैक्स पर छूट को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। देश में रोजगार को लेकर वित्त मंत्री ने ये जरूर कहा कि हमारे पास 60 लाख अतिरिक्त नौकरियां देने की क्षमता है। 100 साल के लिए ढांचागत सुविधा बढ़ाएंगे। 91.5 रुपए सस्ता हुआ कमर्शियल सिलेंडर। हर महीने की पहली तारीख को सरकारी तेल कंपनीज रसोई गैस के दामों की समीक्षा करती हैं। 1 फरवरी 2022 को पेश होने वाले देश के आम बजट से पहले अच्छी बात यह है कि कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बड़ी कटौती की गई। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 91.5 रुपए की कटौती हुई। आम आदमी के लिए ये राहत देने वाली खबर है। वहीं घरेलू 14.2 kg सिलेंडर के दामों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक फरवरी माह में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नॉन सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर का रेट अभी 899.50 रुपए ही रहेगा। सरसों तेल के दाम 7वें आसमान से हुए धड़ाम, खरीदारी में न करें देरी। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की मार के साथ साथ महंगाई भी लोगों की जेब पर डाका डाल रही है, जिससे आमजन का बजट बिगड़ रहा है। पेट्रोल, डीजल के साथ साथ खाद्य पदार्थों की कीमत में आसमान छू रही है, इसलिए रसोई का बजट भी डगमगा गया। तेल, सब्जी और फल के दाम आसमान पर हैं, फिर भी काफी दिनों के बाद सरसों तेल की कीमत में गिरावट देखने को मिल रही है। 2 से 3 माह पूर्व जो सरसों व सोयाबीन के तेल 7वें आसमान पर थे, उसमें 17 से 22 रुपए तक की कमी आई है। 10 लाख रुपए तक की क्रेडिट लिमिट, PNB और पतंजलि का को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। पंजाब नेशनल बैंक और बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की पार्टनरशिप में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के रूपे प्लेटफॉर्म पर ऑफर किया गया और ये 2 वेरिएंट्स PNB रूपे प्लैटिनियम और PNB रूपे सेलेक्ट में उपलब्ध है। कैशबैक, लॉयल्टी पॉइंट्स, इंश्योरेंस कवर समेत इसके कई फायदे हैं। अरावली द लास्ट माउंटेन्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री और जिगर नागड़ा को बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में निर्देशक जिगर नागड़ा की डॉक्यूमेंट्री फिल्म अरावली द लास्ट माउंटेन्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त हुआ। उदयपुर पिक्चर्स प्रस्तुति अरावली द लास्ट माउंटेन्स के लेखक और निर्देशक जिगर नागड़ा हैं, जिन्होंने पर्यावरण पर आधारित इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया। ये डॉक्यूमेंट्री अरावली रेंजर्स के आसपास की पर्यावरणीय परिस्थितियों की कहानी को बयां करती है। लखनऊ में तेजी से गिर रहा कोरोना का ग्राफ, नए मरीजों की संख्या घटकर 741 पहुंची। राजधानी लखनऊ में कोरोना की चाल धीमी हो रही है। लगातार मरीजों की संख्या में कमी दर्ज की जा रही है। मंगलवार को 741 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इससे स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। अधिकारियों का कहना है कि संक्रमण भले ही घट रहा है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। सबसे ज्यादा अलीगंज इलाके में संक्रमित पाए गए। यहाँ 101 लोग वायरस की गिरफ्त में आ गए हैं। 2 सप्ताह पूर्व अलीगंज में संक्रमितों की संख्या 500 के पार पहुंच गई थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।